हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग सब कैसे हो। और अभी सुबह सुबह के टाइम बज रहे हैं, सुबह के टाइम नहीं बज रहे हैं 9। मैं घड़ी दिखाना भूल गई थी और मैं उठ गई थी 7 ही बजे। मैं इनसे बात की, उसके बाद फिर हम लोग में कुछ बातें हुई। फिर उसके बाद ये तो नॉर्मली बात करके रख रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और फिर मैं सोचने बैठ गई क्या हो गया ये वो। फिर मेरे मन में कितनी कितनी बातें आ रही थी दिमाग में, मैं खुद भी नहीं बता पा रही हूँ आपको। और आगे की वीडियो में बताऊँगी, अभी इसी वीडियो के लास्ट में ब्लॉग में ज़रूर से बताऊँगी कि मुझे क्या सोच रही थी। कॉमन है, हर औरतों के, हर हाउसवाइफ के दिमाग में ज़रूर आता है, और मेरे भी दिमाग में आया था। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ ना कि क्या हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। देखिए यहाँ मेथी दाना फूल के इतना बड़ा होगा, और ये है मेथी का पानी। तो चलिए दोनों को खा कर मैं पानी पीती हूँ। तो इसको पहले मैं चम्मच में निकालूंगी और मुँह में डालूंगी, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी इसके साथ। तो देखिए क्या करती हूँ। बहुत कड़वी लग रही थी, लेकिन हाँ खाना है तो खाना है। तो बस थोड़ा सा खाऊंगी, थोड़ा और कम करके खाऊंगी। मेरा चेहरा देख रहे हैं आप, फेस लग रहा है यहीं पटका हुआ है। तो जाके दिखाती हूँ कि आपको बेटे को कैसा लगा है, वो दिखाती हूँ। तो तंशु गाइस यहाँ पढ़ रहा है, और टेबल इसको ना 2 टाइम्स तो लिखना है, 2 से 3 टाइम्स। 5 टाइम्स सुना दिया तो 2 टाइम लिखूं। हाँ लिखना, ओके ठीक है। चलो फिर मैं चली थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे चाय पीने की तलब लग गई है गाइस बहुत ज़्यादा। चाय ना पीऊँगी ना तो मन नहीं लगेगा। उसके बाद मुझे बनानी है चाय, तो बनाने के साथ साथ मुझे बनानी है इतनी करेले की सब्ज़ी। तो सब करेली ख़राब हो रही है, तो इसकी एक रेसिपी शूट कर बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी लगती है और मसाले वाली थोड़ी सी होती है। तो चलिए बनाते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर बनाती हूँ मैं इसकी रेसिपी, है ना गाइस। तो पहले इसको चाय बैठाती हूँ फिर। देखिए यहाँ मैं बिस्किट भर रही हूँ इसमें अपना। तो मैं ये चाय के साथ ज़रूर लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके चाय पी रही हूँ। तो बस मैं इसको डाल दे रही हूँ। 2 पैकेट मैंने लेकर आया था, तो बस इसको ही भर के अपनी हटा रही हूँ, और अच्छा लगता है। तो अभी इसको फेंकूँगी बाद में। तो यहाँ देखिए बाहर का धूप का नज़ारा, और यहाँ मेरी बिस्किट तैयार है, और मेरी चाय भी बन जाए तो फटाफट से चाय बन जाती है। तो चाय तैयार हो गया है, और इसमें आलू बैठा ली हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ बनाऊँगी सिंपल सा खाना, लेकिन खूब वैरायटी वाला। तो उसके लिए चोखा भी बनाऊँगी, और आज है सैटरडे, तो देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ। तो सब सधाऊँगी भी, और कुछ ना कुछ बनाऊँगी भी। इस सब्ज़ी को तो सधाऊँगी बना करके, और देखती हूँ अभी। तो इसको तो पहले बनने दीजिए, आलू को बनने दीजिए, और चाय पीने दीजिए मुझे। यहाँ मैं चाय पीने बैठी थी, तभी तनुष ने बोला कि मम्मा ये नोट मतलब कि वो हो गया है। तो मैंने कहा कि चलो मैं ठीक कर देती हूँ। ये हिल रहा था, तो मैंने फ़ोन भी एक हाथ से कैमरे पकड़ा था, तो पीछे का हिस्सा जब तक मैं टाइट पकड़ूंगी नहीं तब तक ये होगा नहीं। फिर चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे देखती हूँ। तो देखने के बाद देखिए फटाफट से ये हो भी गया। और मेरा बेटा साइकिल इसलिए पूछ रहा है कि जिस दिन बारिश होती है, थोड़ा बहुत ही बारिश हो जा रही है, तो सड़क ख़राब हो जा रही है, और बच्चों को तो होता है ना कि पानी में ही साइकिल लेके जाना है, उसके कारण हो गया था। तो सफाई कर रहा था। और इधर मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मैंने फेंक दी थी। एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियां पूरी फेंक दी थी, क्योंकि इनको भी अचानक जाना पड़ गया, और वो सब रखे सब्जियां मेरी ख़राब हो गई। तो फिर ये बची हुई थी, मैंने कहा कि सब्ज़ी को इकट्ठे बना दूँगी, और हो सके तो शाम को भी खा लिया जाए, लेकिन बस मैं बना के रख दूँगी। मुझे पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो मैंने कहा कि चलो आलू और मतलब कि करेला रात को खाने का मन नहीं करता। मैंने कहा कि चलो आलू करेला की सब्ज़ी बनाऊँ, मैं खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि आज था शनिवार का दिन। तो मैं सोची अपने लिए खिचड़ी और चोखा बना लूँ, क्योंकि मैंने सुबह आलू बॉयल कर लिया था। तो फिर मैंने कहा कि ये सब्ज़ी मैं बना के रख देती हूँ, ख़त्म होगी तो होगी, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए मेथी दाना डालू हूँ, और आलू और करेली को लंबा लंबा मैंने काट लिया है। आलू को तो वैसे ही काटा है, करेले को लंबा लंबा काट लिया है। बीज जो भी थे मतलब कि जो पक चुके थे वो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं, बाकी बचे हुए हैं। तो इसको अच्छे से भूनना है। तो भूनते भूनते यही होता है ना कि हम हाउसवाइफ के बारे में। तो ये सब्जियाँ फेंकी, तो मेरी उसकी भी टेंशन की, इतनी सब्जियाँ ला करके मार्केट से हमने, इतनी महंगी भी चल रही हैं, और मार्केट से मैं सब्जियाँ लेकर भी आई, क्योंकि थोड़ी बहुत हर सब्ज़ी यहाँ पे 80 रुपये किलो चलती है। 80 रुपये मतलब कि 80 रुपये और 60 रुपये के किलो के बीच में ही चलती रहती है। तो कोई भी सब्ज़ी लाइए ना तो सस्ती तो रहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें मसाला भर रही थी, लहसुन और प्याज ले लिया था, और 1 चम्मच सरसों, जीरा, और 2-4 लौंग, और 2-4 काली मिर्च। ये सरसों मसाले की सब्ज़ी मैं बना दूँगी एकदम फ्राई टाइप की, तो अच्छी लगती है पराठे वगैरह के साथ। तो मैंने कहा कि चलो तनुष को भी अच्छा लगता है, क्योंकि करेला वो खा लेता है। पहला बच्चा है जिससे मैंने सबको ने कहता है ये करेला खा लेता है। तो मैंने कहा हाँ भैया खा लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, और मैं दिखा भी दूँगी तो वो खा लेता है। या मैंने पीस करके हल्दी नमक सब डाल दिया है इसमें, और अब इसको मीडियम लो फ्लेम पे
ढक करके इसको पकने दूँगी, और पकने के तब जब पकेगा ना तब तक ये मसाला भी सूख जाएगा और ये भी पक जाएगा। फिर भून के मैं पका दूँगी। ये सब्ज़ी का सरसों मसाला बहुत जल्दी पक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है भूनने में। लास्ट में भूनते मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं। तो मैं और सब काम कर रही थी। देखिए यहाँ मेरी सब्ज़ी का मसाला भी पक चुका है, और थोड़ा सा जितना आपको लाल करना हो उतना आप लाल करो, और नहीं तो फिर छोड़ दो जैसा आपको इच्छा हो। मैं तो थोड़ा कभी कभी लाल भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लाल आलू की जो होती है ना वो लाल लाल एकदम पसंद आती है, क्रिस्पी टाइप की। और एक लोग ने बोला था कि नहीं होता, काफ़ी जल गई है सब्ज़ी, जली हुई सब्ज़ी। हमके नहीं भी है, मुझे पसंद है वही चीज़। तो यहाँ देखिए खिचड़ी के लिए भी चावल और दाल मैंने भिगा रखे हैं। तो होता है कि सबके अलग अलग पसंद होती है, उनको अच्छी। वैसे बहुत लोगों को हल्की फ्राई पसंद है, मुझे ज़्यादा फ्राई पसंद है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो गई थी। तो मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दाल भी अपनी खिचड़ी भी छौंकनी थी आज, क्योंकि मुझे खिचड़ी चोखा बहुत पसंद है। और बस यही सब चीज़ें करके मैं जा रही थी कमरे में नहा धो करके एकदम रेडी होने। तब तक तनुष ने कहा दिया कि मम्मा आलू करेले की भुजिया, जो मुझे भुजिया नहीं है, ये है मसाले वाली सब्ज़ी जो मैं बेटे को खिलाऊंगी और इस पराठे के साथ। तो देखिएगा इसका रिएक्शन क्या होता है। और ये पहली बार खा रहा है और कह रहा मम्मा मैं करेला खाता है, लेकिन इस टाइप के भी करेला मैंने नहीं बनाया था, तो इसको खिला रहे हैं। सच में यमी यमी है। हेलो फ्रेंड्स, वो आ गए थे। तो कहीं जब आए थे वहाँ से साइड पर काम से, उनके पैर का स्वेलिंग काफ़ी हो गया था, फिर वो डाउन भी हो रहा था। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो जाती है सब चीज़ों पे, क्योंकि होता है ना कि वो अपनी केयर खुद नहीं करते हैं, ज़रा से भी नहीं करना चाहते हैं। वो दुनिया भर के लोगों के लिए कर देंगे, अपने नाम पे ना बोलेंगे, ना बताएंगे, ना कुछ करेंगे। तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। फिर मेरी स्वेलिंग वाली ठीक हुआ, फिर तुरंत ही उनको जाने को हो गया। मन ख़राब लगा, कभी तो गए आए थे, अभी फिर वो उसका फिर बनाने का ही नहीं मन कर रहा था। बस मैं उनके साथ बैठी थी, बात कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, ये सब चीज़ें बाबू की बता रही थी। ये सब करते करते फिर वो गए। तो 2-3 दिन ऐसे और नहीं मन लगा, क्योंकि मेरा बेटा रो रहा था काफ़ी उनके जाने के बाद। तो फिर बच्चा जब रोता है ना, तो फिर माँ को तो वैसे भी अंदर की बातें हो जाती हैं। तो फिर मैंने उनसे नहीं किया। फिर तब अब ठीक हो गया है, तो फिर मैं सोची हूँ कि बना लूँ और अपना वीडियो शुरू करूँ। तो आई होप आज का भी ब्लॉग आपको अच्छा लगा ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं खाने में क्या बनाऊँगी वो भी दिखा रही हूँ। और सबसे पहले जा रही हूँ पौधों को पानी देने, क्योंकि बिना पौधे पानी के वो नहीं होंगे। तो मैं एक दिन ब्रेक करके लगाती हूँ, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा है तो ज़्यादा वो नहीं होगा। तो चलिए पौधे में पानी डालते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बताती हूँ मुझे क्यों टेंशन हो गई। जो सुबह तभी होता है किसी बात पे क्लिक कर जाता है। अभी मेरे भी हार्मोन्स की दिक्कत है, तो मुझे भी टेंशन होती है कि हार्मोन्स की दिक्कत है, सही हो जाए, एकदम बैलेंस आ जाए। कुछ दिक्कतें होती हैं तो वो लाइफ में, और कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं ना कि जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन हाँ लाइफ में हम सोच सकते हैं, ये सोचते हैं, या हस्बैंड वाइफ ही सोच सकते हैं उस चीज़ के लिए, भविष्य और कोई नहीं सोच सकता है। तो ये सब बातों को लेकर के ना सुबह एकदम टेंशन में। हम औरतों की ज़िंदगी ये है कि अपनी तबीयतों के साथ साथ दूसरे की भी तबीयत है, हस्बैंड की तबीयत, बच्चे की तबीयत, सब चीज़। देखिए यहाँ पत्तियों में ना फूल वो भी आ रहा है, तो मेरा सार्थक हो रहा है डालना पानी। और बहुत ही मन करता है पौधे, तो मैं पौधा लगाऊंगी भी। लेकिन हाँ, हम और जैसे होते हैं अपनी तबीयत के बाद भी, फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर चले गए, तो मैंने कह रही हूँ वैसे उनकी भी तबीयत वहाँ पे एकदम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, काम तो करें लेकिन हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो ये सब चीज़ें सोच के एकदम दिमाग कभी कभी वो हो जाता है, कभी कभी कुछ सोच लो सुन लो तो फिर भी टेंशन हो जाती है। तो बस तो गाइस, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अभी जा रही हूँ स्क्रैप बुक की काम करने, क्योंकि ये वाला स्क्रैप बुक का आज मैंने सोचा है कि मैं ये लिखने का तो काम मैंने करवाया है इनसे, बाकी मेरा जो काम है वो मैं 2 दिन में ख़त्म करने को सोच रही हूँ। तो बच्चों का होता है ना, देखिए इसमें तो बहुत अच्छी राइटिंग लग रही है फ़ोन में, लेकिन ऐसे लगती है कि कितनी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है। और गाइस क्या हो गया था ना, मैंने पेज कम छोड़ा था, फिर मैंने क्या कहा कि इसमें पेज एडिट करके मैंने इसको पूरा लिखवाया, और फिर मैं इसी को फोल्ड कर दी, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। फिर हम पेज पूरा चिपका चुके थे हम, तो फिर दिक्कत हो गई। तो अभी देखिए पूरा चीज़ तो किए हैं, लेकिन अब जो बनाने वाला काम है वो मैं आज करूँगी। देखती हूँ कितना होता है कितना नहीं होता है, तो अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने कितना किया। अच्छा, तो ये देखिए मेरे खाने में, और मैं ये फ्राई खिचड़ी की हूँ, तो मैं इसको डालती हूँ। ये सब जो सिंपल खाना होता है ना, वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। तो मैं तो बस यही खाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी खिचड़ी, क्योंकि अभी बेटे को मैं खिलाऊँगी। और खिचड़ी के साथ क्या डालूँगी, सबसे पहले तो खिचड़ी बिना चोखे के तो कंप्लीट ही नहीं है, और बिना घी के। तो ये मेरी प्लेट है, जिसको आपको देख के लग रहा होगा सो यमी और सो टेस्टी। तो देखिए मेरा प्लेट ये खाने की। तो चलिए
और तंशु चलो आजा खाना खाने, ठीक है 2 मिनट के लिए। ये शाम को टाइम तनुष साइकिल ले जाने की बात कर रहा था। चलिए मैंने कहा कि चलो साइकिल में निकाली, 6:30 पे साइकिल लेकर जाता है और हम लोग बाहर थोड़ा सा बैठते हैं इस समय। तो कभी कभी बैठते हैं, कभी कभी मौसम अच्छा होता है तो बैठते हैं, कभी कभी नहीं भी बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बैठती हूँ परमानेंट, लेकिन हाँ कभी मन करता है तो बैठती हूँ। तो हम औरतों की ज़िंदगी में ये होता है, कभी कभी वो भी बोलते हैं रात को मैंने सोया नहीं, मेरी नींद नहीं आई, तो उसकी भी टेंशन हम औरतों को अपने अलावा सबकी टेंशन होती है ज़िंदगी में। बस हम औरतों की ज़िंदगी में टेंशन, चिंता और फ़िक्र के अलावा कुछ भी नहीं है। हम क्या करें, हमारी तो आदत ही यही है। तो ज़िंदगी में सब कुछ चलता है, सब कुछ नहीं चलता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है कि ज़िंदगी में सब स्मूथ चले और टेंशन ना रहे। हमारी ज़िंदगी में तो चलती है और आप लोग की भी ज़िंदगी में चलती है कि नहीं, कि औरतों को तो काम ही होता है ये टेंशन लेना, अपनी बीमारी के साथ साथ बच्चे की बीमारी, पति की बीमारी, और सब कुछ हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और बस इसी सब चीज़ को लेके बाबू मेरी साइकिल भी चलाता है तो मुझे डर लगता है कि मेरे बेटे को चोट न लग जाए। जो भी चोट लगता है तो फिर वो ज़्यादा रोए नहीं, क्योंकि ये बच्चे तो बात सुनते नहीं, लेकिन माँ का दिल होता है ना, वो सोचते हैं कि सेफ़ रहें बच्चे, सेफ़ रहें, खेले कूदे मस्ती करें, सब कुछ करें, लेकिन सेफ़ रहे। तो हम औरतों की ज़िंदगी में ये चीज़ें बदल नहीं सकती। आपकी बदल गई है या ज़िंदगी बदल सकती है इस चीज़ के बगैर? तो नहीं, हम औरतों में पर्सनली लिखा हुआ है कि हम लोग टेंशन करेंगे ही और ज़िंदगी जिएंगे ही। तो मैं यहाँ बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी ना। आज का तो बहुत मौसम ठीक था, हवा नहीं चल रही थी, कि गर्मी भी बहुत थी, लेकिन आज थोड़ी सी हवा चल रही थी। तो आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।